नमस्कार। दूरदर्शन के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। इस श्लोक के माध्यम से भगवान शिव के स्वरूप का वर्णन किया गया है। किस प्रकार से नागेंद्र हाराय जो कहा गया है, गले में नाग की माला है, सर्प की माला है, क्या इंगित करती है। भस्मांग रागाय, एक एक बात भगवान शिव का जिस प्रकार का स्वरूप है उसको बताने वाली है। और साथ ही भगवान शिव की जब हम बात करते हैं शिव तत्व की, तो कहा जाता है कि वे आदि हैं, अनादि हैं, अनंत हैं, अखंड हैं और साथ में नीलकंठ हैं। जी हाँ, समाज में व्याप्त हलाहल का पान करने वाला व्यक्ति नीलकंठ होता है। जो समाज के लिए काम करता है, समाज में सत्यम शिवम सुंदरम की स्थापना के लिए जो काम करता है, उसे उस हलाहल का पान करके नीलकंठ होना पड़ता है। तो केवल भगवान शिव का आध्यात्मिक और धार्मिक ही नहीं, अपितु सामाजिक तौर पर भी बहुत बड़ा महत्व है। भगवान शिव की जब हम बात करते हैं तो उनसे जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व महाशिवरात्रि का पर्व आता है। महाशिवरात्रि का सामाजिक महत्व, इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं पंडित मनीष जी उपाध्याय। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनीष जी उपाध्याय ज्योतिषाचार्य हैं तथा धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में आप लंबे समय से सक्रिय हैं। मनीष जी, सबसे पहले चर्चा आपसे ये करना चाहेंगे कि जिस तरीके से हम बात करते हैं भगवान शिव की, और साथ ही सामाजिक अर्थों में यदि बात करें तो शिव तत्व की जो हम बात करते हैं उनसे जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण प्रसंग महाशिवरात्रि है। आपसे जानना ये चाहेंगे कि आखिर शिवरात्रि के लिए ये कहा जाता है कि हर महीने में एक शिवरात्रि आती ही है, तो ये जो महाशिवरात्रि है ये विशेष क्यों है, आखिर क्या कारण है? जी, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि विदित है, महाशिवरात्रि ही क्यों मनाई जाती है? प्रत्येक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी शिवरात्रि के रूप में मनाई जाती है। इसका धार्मिक महत्व होने के साथ साथ आध्यात्मिक या वैज्ञानिक महत्व भी कह सकते हैं कि अमावस्या के दिन आसुरी शक्तियाँ जो होती हैं बड़ी प्रबल होती हैं। तो उन आसुरी शक्तियों से हमारे वातावरण को कोई परेशानी नहीं आए, प्रदूषित ना हो, उसके लिए चतुर्दशी को शिवरात्रि का पूजन किया जाता है। लेकिन फाल्गुन कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी होती है उसको महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथाएं हैं। उसमें सबसे प्रथम कथा ये है कि माँ पार्वती और भगवान शंकर का इस रात्रि को विवाह संपन्न हुआ था। जी। दूसरा, अगर अपन चर्चा करें, जैसे अभी आपने बताया कि हलाहल, विस्पान, नीलकंठ, तो आज के दिन ही ऐसा कहते हैं कि समुद्र मंथन जब किया गया था, असुरों की शक्ति बढ़ गई थी, देवताओं की शक्ति घट गई थी, तो भगवान विष्णु ने कहा कि समुद्र मंथन किया जाए। तो समुद्र मंथन में कई चीज़ें निकली, लेकिन उसमें से एक चीज़ निकली विष, हलाहल। और ऐसा कहते हैं कि कई टनों विष था। अपन जो देखते हैं कि कलश में भगवान ने पिया तो एक छोटा कलश नहीं था, कई टनों विष था। और उससे सृष्टि में चारों ओर अंधकार छा गया, जैसे प्रलय का सा वातावरण हो गया जी। और लोग परेशान हो गए कि अब जी पाएंगे या नहीं जी पाएंगे। तब भगवान शंकर ने से प्रार्थना की, भगवान शंकर ने उस हलाहल को पिया और उसको अपने गले में ही रोक दिया और उनका कंठ नीला हो गया, इसलिए उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। तीसरी पौराणिक कथा ये भी है कि 12 शिवलिंग जो हैं हमारे, उनकी जो उत्पत्ति हुई है वो भी ऐसा कहते हैं कि आज ही के दिन हुई थी। उसकी भी एक छोटा सा कथा या प्रसंग है, मैं सुनाना चाहूँगा। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में ये हो गया कि कौन श्रेष्ठ है, तो वो अपनी श्रेष्ठता सिद्ध नहीं कर पाए। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी श्रेष्ठता सिद्ध नहीं कर पाए तो एक अग्नि लिंग आया, उसमें से भगवान शंकर का दर्शन हुआ। शंकर जी ने उनको आशीर्वाद दिया कि आपकी बुद्धि ठीक हो जाए। तो वो समझ गए कि कोई बड़ा नहीं है और कोई छोटा नहीं है। तो वो अग्नि स्वरूप जो एक लिंग था उसको ही शिवलिंग कहते हैं। और भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान होकर के भगवान ने शिवलिंग का रूप धारण किया। उस शिवलिंग की पूजा ब्रह्मा जी ने और विष्णु जी ने की सर्वप्रथम। और वो जो अग्नि तत्व का जो शिवलिंग था, शिवलिंग रूपी जो अग्नि का गोला था, वो ब्रह्मांड में या सृष्टि में जहाँ जहाँ गिरा वहाँ शिवलिंग का रूप धारण कर लिया। हमारे पृथ्वी पर या मृत्यु लोक में 12 जगह वो तत्व गिरा। तो 12 ज्योतिर्लिंग जो हमारे हैं, ऐसा मानते हैं कि वो भी आज के दिन प्रकट हुए थे।
इसलिए हम शिवरात्रि का महाशिवरात्रि पर्व जो मनाते हैं, इसके पीछे कथाएं। तो मनीष जी ने बताया कि महाशिवरात्रि का जो पर्व है उसके अलग अलग आयाम हैं और सामान्यतः समाज में ये कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव का माता पार्वती के साथ विवाह हुआ, और साथ ही चर्चा में ये जो द्वादश ज्योतिर्लिंग का विषय आया, नई जानकारियां भी साथ ही इस चर्चा में आ रही हैं। मनीष जी, आपसे चर्चा ये करना चाहेंगे कि जिस प्रकार से सामान्य दिनों में लोग जो भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं, शिवालय में जाते हैं, जल अर्पित करते हैं, साथ में पूजा करते हैं, ये सामान्य दिनों की जो पूजा है, इसके इतर यदि हम बात करें तो महाशिवरात्रि के दिन चूंकि बड़ा महत्व का पर्व है, इस दिन पूजन किस प्रकार से करना चाहिए, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और क्या आवश्यक चीजें हैं जो करनी चाहिए? महाशिवरात्रि के दिन रात्रि पूजा का विशेष महत्व है और प्रत्येक रात्रि के 4 प्रहर होते हैं, दिन के भी 4 प्रहर होते हैं, अष्ट प्रहर का एक अहोरात्र होता है। ज्योतिषीय गणनाओं के हिसाब से 60 घटी का हमारा एक अहोरात्र होता है, 30 घटी की रात्रि और 30 घटी का दिन होता है। तो हमारे जो 4 प्रहर होते हैं रात्रि के, रात्रि मान में जब 4 का भाग देते हैं तो एक प्रहर निकल के आता है। तो उन चारों प्रहरों में अलग अलग तरीके से महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर की पूजा की जाती है। पार्थिव शिवलिंग बनाया जाता है जो हम मिट्टी से तैयार करते हैं। श्वेत भी हो सकता है, लाल भी हो सकता है, पीत वर्ण भी हो सकता है और काला भी हो सकता है। इस तरीक़ा से हम बाकी का प्रमाण जो शास्त्रों में मैंने पढ़ा है, शिव पुराण में पढ़ा है कि शिवलिंग अंगूठे से बड़ा नहीं होना चाहिए। गृहस्थ में शिवलिंग अंगूठे से बड़ा नहीं होना चाहिए। देवालय में फीट, 2 फीट, 5 फीट, 10 फीट कितना भी हो, वो वर्जित नहीं है। तो अगर घर में हम भगवान का शिवरात्रि का जागरण कर रहे हैं, महाशिवरात्रि का व्रत कर रहे हैं, तो अंगूठे के आकार का शिवलिंग बना करके प्रथम प्रहर में हमें दूध से उनका अभिषेक करना चाहिए। द्वितीय प्रहर में दही से करना चाहिए, तृतीय प्रहर में घी से करना चाहिए, चतुर्थ प्रहर में शहद से उनका अभिषेक करना चाहिए। साथ साथ अभिषेक के साथ हम जैसे फूल, पुष्प, बेलपत्र, धतूरे, आँख, भगवान भोलेनाथ है, वो तो कुछ भी चढ़ा दो उसी से ही प्रसन्न हो जाते हैं। मनीष जी, थोड़ा सा बीच में आपको रोकूंगा। जिस प्रकार से आपने रात्रि में 4 प्रहर की जो पूजा बताई है, एक सामान्यतः दर्शकों में ये एक जिज्ञासा रहती है कि जो रात्रि की पूजा है वो शिवरात्रि तो सामान्यतः लोग दिन में मनाते हैं, दिन में मंदिर में जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तो वो जो दिन में जो शिवरात्रि मनाई जाती है, जिस दिन व्रत उपवास रखा जाता है, उस दिन के समाप्त होने के बाद जो रात्रि आएगी उस रात्रि को पूजन करना होता है, या जब जो दिन वाला कार्यक्रम होता है जिस दिन, उससे पहली रात्रि को वो पूजा होगी? हमारी जो पंचांग है, ज्योतिषीय जो गणनाएं हैं, उसमें जिस रात्रि को चतुर्दशी तिथि होती है, कृष्ण पक्ष चतुर्दशी जब शुरू होती है, उस रात्रि का ही जागरण का विशेष महत्व होता है। जिस रात्रि में चतुर्दशी तिथि आएगी उस रात्रि में कोई ग्रहण किया जाता है। तो रात्रि जागरण जो हम करते हैं वो रात्रि में चतुर्दशी तिथि जब आती है, रात्रि जागरण करते हैं, 4 प्रहर की पूजा होती है, तत्पश्चात हम अपना जो व्रत होता है उसका पारण करते हैं। आपसे जानकारी साथ ये भी चाहेंगे कि जिस तरीके से सामान्यतः परिवारों में ये देखा जाता है कि शिवरात्रि की जब पूजा होती है तो एक आम धारणा ये कही जाती है कि भगवान शिव के विवाह का दिन है, आनंद का दिवस है, उत्सव का दिवस है, घर में अनेक प्रकार के पकवान भी बनते हैं। और एक तरफ ये देखा जाता है कि नहीं, आप यदि आध्यात्मिक साधना करते हैं तो आपको आहार कम लेना चाहिए, हल्का लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। एक तरफ विभिन्न प्रकार के पकवान बन रहे होते हैं, कई तरह के हलवे बन रहे होते हैं, हम लोग जानते हैं। तो जानना ये चाहेंगे कि वास्तव में पूजा पाठ के साथ में ये जो इतने प्रकार के पकवान बनते हैं, छोटे बच्चों से लेके और बुजुर्ग तक सबको प्रतीक्षा रहती है शिवरात्रि की, किस तरीके से सामंजस्य बनाया जाए? महाशिवरात्रि के दिन पकवान की आवश्यकता ही नहीं होती है। मैंने जो शास्त्रों में पढ़ा है, धर्मशास्त्र निर्णय सिंधु में, उसमें साफ स्पष्ट लिखा हुआ है कि दिन में व्यक्ति को फलाहार करना चाहिए और रात्रि के समय निराहार रहना चाहिए। अगर कोई बीमार है, वृद्ध हैं या किसी प्रकार का कोई बालक है या कोई रोग ग्रसित है तो वह व्यक्ति रात्रि में भी फलाहार ले सकता है। अन्न तो बिल्कुल ही वर्जित है। नहीं, अन्न तो वर्जित है, लेकिन जैसे जो अन्य हलवे वगैरह बनते हैं, गाजर का हलवा है, कुट्टू के आटे का है, ये जो सामान्य समाज में प्रचलन है, और अनेक लोग तर्क देते हैं कि भगवान शिव के विवाह का अवसर है। सामान्य समाज में जब विवाह में हम लोग जाते हैं तो जो शान व शौकत होती है उसके साथ जो जोड़कर देखा जाता है, उस पर क्या कहना चाहेंगे?
ये भौतिक युग है। अगर शास्त्रों की अगर बात की जाए तो इनका अपने महाशिवरात्रि व्रत से ऐसा कोई मेरे हिसाब से कोई लेना देना नहीं है। चलिए मनीष जी, चर्चा आगे बढ़ाते हैं। बात करते हैं भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का ये अवसर कहा जाता है। एक सामान्य रूप से ध्यान में आता है कि भगवान शिव का विवाह पहले सती के साथ हो चुका था, तो फिर ये द्वितीय विवाह की क्या आवश्यकता जान पड़ी? क्या कहना चाहिए? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जब सती माता का यज्ञ में उन्होंने जब अपना शरीर त्याग दिया, उसके पश्चात भगवान शंकर समाधि की अवस्था में चले गए। समाधि में जाकर के तपस्या में मग्न हो गए और उस समय आसुरी शक्ति जो हमारा जो सृष्टि है, हमारा जो ब्रह्मांड है, इसमें असुरों की शक्ति बड़ी प्रबल हो गई। तो सारे ही देवता इकट्ठे होकर के ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से बोले कि इन असुरों को कैसे नष्ट करें। उसमें सबसे बड़ा जो असुर था उसका नाम था तारकासुर। तारकासुर का वध कैसे हो? ब्रह्मा जी ने कहा कि इसका वध केवल वो ही करेगा जो भगवान शंकर का पुत्र होगा। शंकर का पुत्र ही इसका वध कर पाएगा। अब शंकर भगवान तपस्या में लीन थे। अब देवताओं ने सोचा क्या किया जाए, तो कामदेव को बुला करके, कामदेव के पास 5 बाण हैं काम रूपी, तो उन्होंने 5 बाणों का प्रयोग करके और उनकी तपस्या भंग कर दी। तो भगवान जब अपनी तपस्या से खड़े हुए और उनको पता चला मेरी तपस्या भंग हो गई, जैसे ही नेत्र खोले तो नेत्र खोलते ही कामदेव भस्म हो गए। तत्पश्चात माँ पार्वती कई वर्षों से तपस्या कर रही थी भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए। पूर्व जन्म की ये सती माता ही हैं जो पार्वती के रूप में हैं। इन्होंने कई वर्षों तक गौरीकुंड नामक एक स्थान है, वहाँ पर तपस्या की और उस तपस्या के द्वारा भगवान का और शंकर भगवान का माँ पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। तत्पश्चात कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। अब कार्तिकेय जी के जो 6 मुख हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जब भगवान शंकर और माँ पार्वती एकांतवास में थे तो ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है कि वहाँ एक कोई कबूतर आया, पक्षी आया और वो भगवान के तेज का पान कर गया, पी गया भगवान के तेज को, लेकिन उससे वो सहन नहीं हो पाया। तो वो तेज उन्होंने माँ गंगा है उनको दिया। तो माँ गंगा की लहरों से 6 मुख हो गए, 6 पुत्र उत्पन्न हुए जी। उनको एक किया तो वो षडानन कहलाए। अच्छा, इस प्रकार से कार्तिकेय जी के लोग समझ नहीं पाते हैं। जब अपन शिवालय में जाते हैं देखते हैं कि 3 मुख देखते हैं, 3 आगे और 3 पीछे जी। तो गंगा की लहरों से वो 6 बालक उत्पन्न हुए, उनको जब एक किया गया तो 6 आनन यानी मुख तो षडानन भी कार्तिकेय जी को कहते हैं। कार्तिकेय जी देवताओं के सेनापति हैं, गॉड ऑफ वार हैं और इन्होंने फिर तारकासुर का वध किया। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि तारकासुर का जो वध करना था उसके लिए भगवान कार्तिकेय की आवश्यकता थी और इसलिए भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ। लेकिन मनीष जी, आपने जिस प्रकार से इस चर्चा में कहा कि माता पार्वती जो है वो भी माता सती का ही एक प्रकार से स्वरूप है, हम चाहेंगे दर्शकों तक आपके माध्यम से जानकारी ये भगवान शिव और माता सती के संदर्भ में भी जो कथा है वो भी आपके माध्यम से दर्शकों तक पहुँचे कि आखिर पार्वती जी का जो अवतार हुआ है उसकी क्या आवश्यकता हुई। ब्रह्मा जी हैं, उनके पुत्र थे दक्ष प्रजापति जो थे जी। और उनकी पत्नी थी मनुपुत्री प्रसूति। तो इनसे जो उत्पन्न हुई थी उनका नाम था सती। सती जी का विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ था। कैलाश पर्वत पर आनंद के साथ रहते थे जी। लेकिन दक्ष प्रजापति अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। शंकर भगवान और दक्ष प्रजापति में कोई अनबन हो गई थी, कहीं एक जगह मिले थे, भागवत कथा में इसका वर्णन आता है। तो जब दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया तो शंकर भगवान को निमंत्रण नहीं दिया। शंकर भगवान ने इसका कोई अपने बुरा नहीं माना कि भाई ठीक है, लेकिन सती जी बोली कि नहीं, मैं तो मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, महोत्सव हो रहा है, उसमें मैं जाऊंगी। तो बिना बुलाई अपने वहाँ अपने पीहर पहुँच गई, पिताजी के यहाँ आ गई। और पिताजी के यहाँ आकर के उन्होंने देखा कि शंकर भगवान का अपमान है, न तो उनको कोई स्थान दिया गया, न उनके कोई गणों को सम्मानित किया गया, और यहाँ तक सती जी से भी किसी ने कोई बात नहीं की। तो बड़ी कुपित हो गई और कुपित होकर के उन्होंने अपने उस यज्ञ अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। तो इसलिए वहाँ से जो है वो फिर पार्वती माता के अवतार की आवश्यकता महसूस होती है और कार्तिकेय का शिव और शक्ति सृष्टि चल ही नहीं सकती। शक्ति का रूप ही सती माता है और शक्ति का रूप ही माँ पार्वती हैं जी। तो शिव और शक्ति मिलकर के ही इस ब्रह्मांड को चलाती हैं। मैं छोटा सा बताना चाहूँगा कि शिव का तांडव जी
और माँ पार्वती का लास्य नृत्य, ये 2 ही चीज़ ऐसी हैं जो सृष्टि में संतुलन बनाए हुए हैं। जब सती जी का जौहर हो गया था, सती ने अपने प्राण त्याग दिए थे, उसके बाद आसुरी शक्तियाँ इतनी बढ़ गई कि देवता भी घबरा गए, अब क्या किया जाए। तब उस आगे अभी जो मैंने बताया था, फिर माँ पार्वती से विवाह हुआ, कार्तिकेय जी का जन्म हुआ, उसके बाद आसुरी शक्तियाँ कम हुई और आगे सृष्टि में सामंजस्य स्थापित। मनीष जी, ये कहा जाता है कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाता है। शिवरात्रि के दिन भी अनेक लोग ये जाप करते हैं। क्या इस महामृत्युंजय मंत्र का कोई वैज्ञानिक महत्व आपको प्रतीत होता है? इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और इसका महत्व क्या है, क्या कहना चाहिए? महामृत्युंजय मंत्र वैज्ञानिक है, इसमें कोई शक नहीं है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है, बिल्कुल सत्य कथा है। आज के युग में भी जैसे किसी की कुंडली में, जन्म कुंडली में मार्केस की दशा आती है, कोई पीड़ा का योग आता है या कोई बीमारी का योग आता है, तो ज्योतिषी लोग उनको महामृत्युंजय मंत्र की सलाह देते हैं। अगर हम पूर्ण भाव के साथ करें, प्लस दवाइयों का सेवन करें, औषधि लें, तो मैं कह रहा हूँ कि व्यक्ति जल्दी ठीक होता है। तो महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, इस विषय में बताना चाहूँगा कि एक ऋषि थे, मृगश्रृंग ऋषि, और उनकी पत्नी थी सुव्रता। भगवान शंकर के अनन्य भक्त थे। भगवान शंकर की तपस्या की, उन्होंने कहा कि हमारे कोई पुत्र नहीं है, हे प्रभु आप हमें पुत्रवान करें। तो शंकर भगवान ने कहा कि आपके पुत्र का इस जन्म में योग ही नहीं है, लेकिन तुमने मेरी तपस्या की है तो मैं तुम्हें अल्पायु वाला पुत्र दे सकता हूँ। तो उन्होंने कहा हमें अल्पायु वाला पुत्र ही दे दो, हमें पुत्र सुख की आवश्यकता है। तो भगवान ने जो पुत्र का जन्म दिया, उन्होंने श्रृंगी ऋषि ने, मृगश्रृंग ऋषि ने, उसका नाम मार्कंडेय रखा। मार्कंडेय जब 15 वर्ष के हो गए, तब ऋषि ने मार्कंडेय जी से कहा कि भाई आपकी उम्र 16 वर्ष की है, 15 वर्ष आपके व्यतीत हो गए हैं, आपके पास मात्र 1 वर्ष है, इसके पश्चात मृत्यु हो जाएगी। तो मार्कंडेय ऋषि जो थे, उन्होंने भगवान शंकर की तपस्या की 1 वर्ष। 1 वर्ष कंप्लीट हो गए, पूर्ण होने के बाद में उन्होंने शिवलिंग को अपनी बाहों से पकड़ लिया और उन्होंने अपने मुख से ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम मां उर्वारुकमे बंधनान मृत्युर्मोक्षी यमामृतात्। बीज मंत्र के साथ भी इसका जाप किया जाता है, साधारण जो मैंने बोला उसके साथ भी जाप किया जाता है। तो उन्होंने इस मंत्र का लगातार जब जाप किया, तो ऐसा कहते हैं कि 3 दिन तक यमराज वहाँ खड़े रहे। यमराज जी प्रतीक्षा करने लगे कि ये बालक जब शिवलिंग को छोड़ेगा तो मैं इसके प्राण हर के ले जाऊँगा। यमराज इसमें सफलता नहीं मिली, तब भगवान जो शिवलिंग रूपी जो भगवान थे वो प्रकट हुए और उन्होंने उनको दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। तब से ऐसी मान्यता है और इसका वैज्ञानिक महत्व है। और मैंने अपने जीवन में इन चीज़ों का अनुभव किया है कि अगर हम बीमार हैं या कोई असाध्य रोग से पीड़ित हैं या हमारी कुंडली में कोई मार्केस की दशा अंतरदशा चल रही है, अगर महामृत्युंजय मंत्र का विधिवत हम स्मरण करते हैं या उसका जप करते हैं, तो हमारी जो रोग है, व्याधियाँ हैं या हमारी जो आयु है, वो दीर्घायु हो जाती है। आपने मनीष जी बताया महामृत्युंजय मंत्र का महत्व। हम चाहेंगे दर्शकों तक जानकारी ये भी पहुँचे कि इस मंत्र का जाप करते समय क्या कुछ सावधानियां रखनी होती हैं? क्या आप स्नान ध्यान करके जब पूजन के लिए बैठते हैं उसी समय मंत्र का जाप किया जा सकता है, या फिर आज की जैसे भागदौड़ वाली जो जिंदगी है, व्यक्ति अपने घर से अपने कार्यालय तक जा रहा है, कहीं और किसी काम से जा रहा है, जैसे सामान्य परिस्थितियों में हरि नाम का स्मरण व्यक्ति करता है, क्या उस प्रकार से भी इस मंत्र का जाप किया जा सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं स्पष्ट बताना चाहूँगा दर्शकों, पूर्ण मंत्र का जप हम घूमते, बैठते, गाते, हंसते कहीं भी कर सकते हैं। पूर्ण मंत्र का जप, जैसे ओम नमः शिवाय। महामृत्युंजय मंत्र का जप हम ऐसे नहीं कर सकते कि घर से ऑफिस जा रहे हैं और हम रास्ते में कर रहे हैं, नहीं। हम कर सकते हैं ओम नमः शिवाय। पंचाक्षर जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, इसका जप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम गंग गणपते नमः, ये पूर्ण मंत्र है। इनका जप हम कभी कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे गायत्री मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, अनेक मंत्र हैं, उन सब की एक अपनी वो करने की कला होती है या उनका एक करने का व्यवस्था होती है। तो एक आसन पर बैठ करके अगर रुद्राक्ष की माला से हम इसका जप करें जी, भगवान शंकर जी का ध्यान लगाते हुए हम इसका जप करें, तो निश्चित रूप से हमें सफलताएं मिलती। मनीष जी, भगवान शिव की हम बात कर रहे हैं। भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है कि बहुत भोले भंडारी हैं। तो क्या कोई प्रसंग ऐसा जुड़ता है इस नाम के साथ में भी? जैसे हमने अभी चर्चा की नीलकंठ क्यों कहा गया, ऐसे ही भगवान शिव को भोलेनाथ क्यों कहा गया? भगवान वास्तव में ही भोलेनाथ है। भागवत महापुराण में मैंने पढ़ा है कि जितने भी असुरों को जो वरदान मिले हैं वो सब भगवान ने दिए हैं, और उनको ठीक करने के लिए भगवान विष्णु कई रूपों में अवतरित हुए हैं। तो एक बहुत अच्छा मुझे दृष्टांत या प्रसंग अभी याद आ रहा है, भस्मासुर।
एक राक्षस था, उसका नाम था भस्मासुर। उसने भगवान की तपस्या की। भगवान जब प्रसन्न हो गए शंकर भगवान, तो उसने कहा कि मुझे आप अजर और अमर होने का आशीर्वाद प्रदान करें, वरदान दें। तो भगवान ने कहा कि जिसने सृष्टि में जन्म लिया है वो अमर हो ही नहीं सकता, तुम अन्य कोई मेरे से वरदान मांगो। तो भस्मासुर ने मांगा कि मैं जिसके सिर पर अपनी हथेली रख दूंगा, हाथ रख दूंगा, वो भस्म हो जाए, ऐसा मुझे आप आशीर्वाद प्रदान करें। और वास्तव में भगवान भोले हैं, तो उन्होंने कहा तथास्तु, वरदान दे दिया। भस्मासुर ने कहा मैं किस पर इसका परीक्षण करूं। जैसे आजकल हम कोई नए आयुध अस्त्र शस्त्र बनाते हैं, परीक्षण करते हैं, तो उसने सोचा इसका परीक्षण क्यों ना शंकर भगवान के ऊपर ही कर लिया जाए। तो वो अपना हाथ जैसे ही शंकर भगवान की तरफ बढ़ाने लगा, सिर की तरफ, शंकर भगवान वहां से दौड़ लगाने लगे। दौड़ते दौड़ते गुफा में जाकर वो छुप गए। अब भस्मासुर गुफा के बाहर देखने लगा, कहाँ गए। ये सब जानकारी जब भगवान विष्णु जी को मिली तो मोहिनी रूप में प्रकट हुए और भस्मासुर के सामने आए। राक्षस लोग विलासी प्रवृत्ति के होते हैं, तो वो उस बात को तो भूल गए कि मुझे शंकर भगवान को भस्म करना है, नहीं करना है, क्या स्थिति है। मोहिनी रूप को देख करके वो मोहित हो गए और उन्होंने कहा कि हे स्त्री, मैं तेरे से विवाह करना चाहता हूँ। तो भगवान बोले कि मेरे साथ जो नृत्य करेगा, मोहिनी रूप भगवान विष्णु बोले कि मेरे साथ जो नृत्य करेगा मैं उसी से विवाह करूंगी, कि मेरे से नृत्य आता नहीं है। भस्मासुर बोला मेरे से नृत्य आता नहीं है। तो भगवान मोहिनी रूप में कहा कि मैं तुम्हें नृत्य करना सिखाती हूँ। और सिखाते सुखाते ऐसी मुद्रा में आए कि भस्मासुर ने अपना हाथ अपने सिर पर ही रख दिया और वो भस्म हो गया। तो भगवान भोलेनाथ वास्तव में ही भोले हैं। एक छोटा सा दृष्टांत और सुनाना चाहूँगा। एक कोई चोर था, वो रात्रि में परेशान था, कहीं चोरी नहीं कर पाया, भूख से व्याकुल था, तो शिवालय में चला गया। उसको शिवालय में कुछ नहीं मिला, तो गरुड़ घंटा जो पीतल का होता है ना, वो उसको दिखाई दिया। तो उसने कहा कि यार अपन को मंदिर से उसको कोई लेना देना नहीं, अपन उठा लेते हैं। थोड़ा ऊंचाई पे था, उसके हाथ नहीं आ रहा था, तो वो शिवलिंग पे ही चढ़ गया। अच्छा। चोर शिवलिंग पर ही चढ़ गया। शिवलिंग पे चढ़ करके उसने जैसे ही गरुड़ घंटा पकड़ा तो उसका बैलेंस ठीक नहीं रहा, उसको तोड़ नहीं पाया। इतने में भगवान प्रकट हो गए कि बोल बच्चे क्या वर मांगता है। तो इस प्रसंग के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि भगवान को अगर हम बेलपत्र चढ़ाएं, पानी चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं, दही चढ़ाएं, तो भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान ने सोचा लोग तो मुझे ये चीज़ें चढ़ाते हैं, तो खुद ही मेरे पे समर्पित हो गया। तो भगवान उसके सामने प्रकट हो गए। उनको ये नहीं था ये चोर है, बाकी का भगवान वास्तव में ही बोले। तो ये पंडित जी ने बताया कि किस प्रकार से भगवान को भोलेनाथ कहा जाता है और उसके पीछे प्रसंग क्या है। मनीष जी, हम चाहेंगे एक जानकारी सामान्य रूप से समाज में कुछ लोग जो केवल आलोचनाएं करते रहते हैं, पूरा ज्ञान नहीं रखते विषयों का, ऐसे अलग अलग जो हमारे देवी देवता हैं, हमारे महापुरुष हैं, उनके बारे में कुछ चीज़ें निकालते रहते हैं। भगवान कृष्ण को लेकर भी अनेक मिथ्या बातें जो है कुछ लोग फैलाते करते हैं। एक सामान्य चर्चा जो है वो ये भी रहती है समाज में कि शिवलिंग की जो पूजा की जाती है उसके पीछे क्या कोई वैज्ञानिक आधार है? क्या उसका सामाजिक महत्व की जब हम बात करें, वैज्ञानिक आधार की बात करें, वैसे तो मैं दर्शकों को जानकारी ये भी देना चाहूँगा कि यहाँ जो शिवलिंग की जो बात की जाती है वो लिंग का तात्पर्य प्रतीक से होता है। शिव का जो प्रतीक है तो वो प्रतीक इस प्रकार का जो रहा, इसका कई बार विश्लेषण करते हैं तो लोग कहते हैं कि परमाणु भट्टियाँ जो होती हैं उनका भी यही आकार होता है। और इस विषय में वैज्ञानिकता के साथ में किस प्रकार से इस चीज़ को जोड़ा जा सकता है? अभी मैंने आपको इस कार्यक्रम के शुरू में बताया था कि विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी में जब ये हो गया कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, तो एक अग्निलिंग प्रकट हुआ। अगर हाँ व्यक्ति जब खड़ा होता है और उसके चारों तरफ एक गोला बना दे अग्नि का, तो वो भी लिंग के समान ही दिखाई देता है। तो उसकी परिकल्पना जो की थी उस समय वो लिंग के रूप में ही की थी। और भगवान उसके बाद जब अंतर ध्यान हुए तो वहाँ एक लिंग का निर्माण हो गया था। उसकी सर्वप्रथम पूजा ब्रह्मा जी ने और विष्णु जी ने ही की थी। इस तरीक़ा से जो आप अपन जो चर्चा कर रहे हैं, हमारे जो धर्मशास्त्रों में आकार प्रकार जिन चीज़ों का है वो बिल्कुल वैज्ञानिक है, ऊर्जा के साथ है, एनर्जी के साथ जुड़ा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि अगर परमाणु शक्ति की परिकल्पना लिंग के तरीके से हो रही है तो लिंग भी परमाणु से कम नहीं है, क्योंकि शिव और शक्ति, अभी मैंने आपको बताया ना, शिव भी शक्ति है और शक्ति ही शिव है। तो शिवलिंग जो आप जो चर्चा में अभी विषयपन जो लाए हैं
उसके माध्यम से बताना चाहूँगा कि एनर्जी को ही आप एक तरीका से शिवलिंग। अनेक लोग जो है वो इस विषय पर भी रिसर्च कर रहे हैं कि जहाँ 12 ज्योतिर्लिंग हैं वहाँ का वातावरण कैसा है, वहाँ रेडियो एक्टिव विकिरण किस प्रकार से हैं, और साथ ही परमाणु भट्टियाँ जहाँ एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में काम होता है, वहाँ भी इन चीज़ों को लेकर रिसर्च हो रहा है। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सनातन परंपराएं जो हैं उनकी अपनी एक वैज्ञानिक मान्यता रही है, और पुराने समय में जो ऋषि मुनि थे वे केवल आध्यात्मिक और धार्मिक साधना ही नहीं करते थे, अपितु अपने अपने क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक भी थे। ऋषि कणाद का नाम हम सुनते हैं, भास्कराचार्य, महर्षि पाराशर की जब हम बात करते हैं तो निश्चित रूप से बॉटनी में, वनस्पति शास्त्र में जो पेड़ पौधों का वर्गीकरण उन्होंने किया, महर्षि पतंजलि, अनेक नाम, एक लंबी श्रृंखला है चरक सुश्रुत से लेके। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये जो विशेष पर्व है, महाशिवरात्रि का जो पर्व है, इसका भी एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक आधार है। कार्यक्रम हमारा अंतिम चरण में है, चलते चलते आपसे जानकारी ये चाहेंगे कि भगवान हनुमान जी को भी जो है वो रुद्रावतार कहा जाता है। क्या शिवरात्रि के पर्व पर भगवान हनुमान जी की भी आराधना करके शिव जी को प्रसन्न किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। अभी कल मेरा पुत्र है माधव, उसने मुझे बताया कि पापा अगर राम जी की कथा सुननी है तो पहले शंकर भगवान की कथा सुनो, और अगर कृष्ण भगवान की कथा सुननी है तो पहले रामचरित्र को जानो। तो शंकर भगवान के ये मन में था कि क्यों ना मैं भगवान राम जी की सेवा करूं, तो इसलिए उन्होंने उनकी सेवा के लिए हनुमान जी का रूप लिया था। तो उनका जो अंशावतार कहा जाता, उनका जो अंश था वो पवन के द्वारा, वायु के द्वारा, जो केसरी और अंजना थी कि अंजना के माँ के गर्भ में स्थापित पवन द्वारा हुआ था, इसलिए भगवान उनको पवन पुत्र भी कहा जाता है। तो 11वें रुद्र के रूप में उनका अवतार हुआ था हनुमान जी। तो 11वें रुद्रावतार के रूप में हनुमान जी का जन्म हुआ था। और हमारे यहाँ तो ये भी कहा जाता है कि जो चाहे जिस पथ से आए, आप चाहे साकार को माने, चाहे निराकार को माने, आप चाहे शिव को माने, चाहे विष्णु को माने, चाहे राम को माने, चाहे हनुमान को माने, लेकिन जो मूल तत्व है वो हमारी जीवन परंपरा में, वो हमारी दिनचर्या में कितना स्थान ले पाता है, महत्वपूर्ण ये है। और महाशिवरात्रि के इस पर्व पर निश्चित रूप से भगवान शिव के स्वरूप का, शिव तत्व का जब हम स्मरण करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए नीलकंठ के स्वरूप का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। नागेंद्र हाराय, भस्मांग रागाय, एक एक जो प्रतीक है भगवान शिव के, उनका ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से यह सृष्टि सत्यम शिवम सुंदरम की ओर आगे बढ़ेगी। मनीष जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने तमाम प्रश्नों का बहुत ही सरलता से, सहजता से आपने जवाब दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में हम चाहेंगे कि ये महाशिवरात्रि का पावन पर्व सभी के लिए सर्व मंगलकारी हो, सभी के लिए शुभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस कार्यक्रम को हम विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।